जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपनी सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतः दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय स्टूडेंट, जैसे कि आप जान पा रहे हैं कि बिहार पीसीएल के लिए जो हमारे स्टूडेंट लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। मेरी तरफ से ईश्वर से आशीष अनुकंपा है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। मेहनत करो दोस्तों, हो जाएगा, कोई दो राय नहीं। तो दोस्तों, नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। संज्ञा बिंदु जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे बिहार पीसीएल के, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं वो सब मैं बताते चल रहा हूं। और 8वीं क्लास आप तक पहुंच गई होगी, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ रही है। तो आप लोग जब प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्तों ना, तो जो नई नई वीडियो पढ़ रही हो नीचे आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो नीचे भगा के देखेंगे तो नीचे सारी वीडियो पढ़ रही हैं। तो स्टूडेंट, आइए आज हम पढ़ेंगे संज्ञा का दूसरा पार्ट। ये पार्ट फिनिश कर देंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो वही पढ़नी है जो हमें एग्जाम में देखने को मिले कंसेप्ट वाइज। दोस्तों, मैंने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को क्लियर कर लिया 8वीं क्लास में। 9वीं क्लास में स्टूडेंट हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन, और समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन, और भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिला था। और इसके बाद द्रव्यवाचक और समूहवाचक को भी हम देखेंगे, लेकिन लास्ट में देख लेंगे, परेशान मत होना। तो स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, भाववाचक संज्ञा क्या है ना। इसी वीडियो में हम बता देंगे, सारा कुछ फिनिश कर दे रहे हैं स्टूडेंट। क्या भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं स्टूडेंट, कैसे इनको जान पाओगे। लंबी क्लास भी नहीं है और फटाफट हम पढ़ लेंगे स्टूडेंट, आपको तरीका बता रहे हैं, तुरंत जान जाओगे। भाववाचक संज्ञा क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। डिफिनेशन मैंने बताई है पहली क्लास में। तो दोस्तों, मैंने यही बताया था, विधाता ने जो सुंदर सृष्टि की रचना की, जिसने खूबसूरत जगत का निर्माण किया, जिसकी वजह से हम खूबसूरत सी जिंदगी का आनंद ले पा रहे हैं, किसके द्वारा? विधाता के द्वारा। विधाता ने इस ब्रह्मांड में 4 ही चीजें बनाई, या तो व्यक्ति, या तो वस्तु, या तो स्थान, या तो भाव। इनके अपने अपने नाम होते हैं, हर एक नाम से एक व्यक्ति या वस्तु, स्थान, भाव की पहचान होती है, उसी को संज्ञा कहा जाता है। लेकिन भाववाचक संज्ञा क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है स्टूडेंट जिसको विधाता ने अपने अंदर समाहित कर लिया। याद रखना, यानी जो चीजें इस ब्रह्मांड में, जितनी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ हम देख सकते हैं, क्या महसूस कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसी के बारे में देखना है दोस्तों। अब ध्यान से सुनिए, भाववाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं, यानी जिसका नाम लेते ही हम हमारे मानस पटल में उनका बिंब और प्रतिबिंब ना बने, सिर्फ और सिर्फ हम केवल उन्हें महसूस कर सके, उसी को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ध्यान से सुनना फिर, यानी वे शब्द जिनका नाम लेते ही हमारे मानस पटल में उनके बिंब और प्रतिबिंब यानी उनके आकार बिल्कुल ना बने, बिल्कुल भी ना बने, सिर्फ और सिर्फ हम केवल उन्हें महसूस कर सकें, उन्हीं को क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, जैसे हम कहें एज ए सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर का नाम लिए, आपके मोबाइल फोन में कुछ हो जाता है, आपके सिस्टम में यानी लैपटॉप में कुछ हो जाता है, आप मार्केट लेके जाते हैं, कहते हो भैया हमारे फोन में या लैपटॉप में सॉफ्टवेयर डालो। क्या सॉफ्टवेयर आप अपनी आंखों से देख पाते हो, सिर्फ महसूस करते हो? एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, हम हमारे घर परिवार में हमें किसी के प्रति ईर्ष्या होती है, जलन होती है, घर परिवार में एक दूसरे से जलन होती है, यार दोस्त से हम जलते हैं। पर दोस्तों, जिससे हम बहुत ईर्ष्या करते हैं, कई बार यात्रा कर रहे होते हैं, जिस व्यक्ति से हम ईर्ष्या करते हैं वही व्यक्ति हमारे बगल में बस की सीट में आके बैठ गया, ट्रेन की सीट में आके बगल में बैठ गया। क्या हम ट्रेन की सीट या बस की सीट छोड़कर उड़ जाते हैं? हम जिस सामने वाले व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या करते हैं या घृणा करते हैं, सामने वाले व्यक्ति को ये नहीं दिखाई पड़ता कि वो व्यक्ति हमारे प्रति ईर्ष्या करता है। बात समझ गए होंगे दोस्तों। हवा चलती है, क्या दिखाई देती है किसका आकार कैसा है? ध्यान से सुनिएगा। लालच दिखाई देती है क्या? धैर्य दिखाई देता है क्या? स्टूडेंट, यही सारी चीजें हैं।
क्रोध दिखाई देता है क्या? किसी के प्रति हम जलन करें, गुस्सा करें, दिखाई देता है क्या कि गुस्सा का कलर कैसा, आकार कैसा है? नहीं, स्टूडेंट वही है। इसको पहचानने का तरीका बहुत बेहतरीन है स्टूडेंट, आइए बताते हैं। भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जिनका हम नाम लेते ही पर उनका बिंब प्रतिबिंब ना बने, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ केवल महसूस कर सके, वही क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इनको पहचानने का बेहद आसान तरीका है, ध्यान से सुनना। पहले हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा प्लस हम लिख देते हैं यहां सर्वनाम, प्लस लिख देते हैं विशेषण, प्लस लिख देते हैं अव्यय, अव्यय शब्द। इतना सारी चीजें मैंने लिखा। ये नहीं जान पाते हो, जो नहीं पढ़े हो तब भी कोई बात नहीं, यानी इन्हीं में कुछ विशेष प्रत्यय जुड़ते हैं। जो भी शब्द हो, या तो जातिवाचक संज्ञा हो, तो सर्वनाम हो, या तो विशेषण हो, या तो अव्यय हो, इन्हीं में अगर कोई प्रत्यय हम जोड़ देते हैं तो ध्यान से सुनना, वो प्रत्यय आपको याद करने पड़ेंगे। बहुत सारे प्रत्यय नहीं हैं, हम बता दे रहे हैं। अगर वो प्रत्यय दिख जाएंगे तो 100 नहीं 101 10% वो भाववाचक संज्ञा ही होता है। आप कहीं भी सर्च कर लो, दुनिया में कहीं भी देख लो, ध्यान से सुना। जैसे कहीं भी आ जाए, आस आ जाए, ई आ जाए, ता आ जाए, पन आ जाए, आवट, आहट, इमा, क्या दोस्तों? इमा, इयाली। देखो ऐसे मैं लिख रहा हूं और आपको देखना है दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो भी बताइएगा स्टूडेंट। आराम से पढ़ेंगे, 15-20 मिनट की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। जरा देखो इमा, और यहां नहीं दिख रहा है, जरा हम बता रहे हैं इयाली तक। तो जरा देखो यहां मैंने लिखा है लास्ट में इमा, इमा तक आपको दिख रहा, नहीं दिख रहा होगा, यहां लिख दे रहे हैं इमा। और दोस्तों इयाली, और दोस्तों त्वय। देखो ये विशेषकर प्रत्यय होते हैं, जहां कहीं भी आ जाए, आस आ जाए, ई आ जाए, ता आ जाए, पन आ जाए, आवट आ जाए, आहट आ जाए, इमा आ जाए, इयाली आ जाए, तो आ जाए, इमा आ जाए, इयाली ये आ जाए, तो याद रखना वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। दोस्तों एक बात बता रहे हैं, लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। जैसे हम भाग दौड़ की जिंदगी में थकना मना है, सायंकाल की बेला पर जब अपने आश्रय पर आते हैं, घर परिवार में खाना खा के सो जाते हैं और हम कहते हैं ना जाने कि वाह थकान बहुत है। थकान दिखती है क्या? अंदर ही अंदर महसूस करते हो कि ना जाने कि मुझे थकान सी लग रही है। आपके घर परिवार में आपके बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, आपके पूर्वज होते हैं। एक होता है घबराना, एक होती है घबराहट। घर में दादाजी या दादी जी बूढ़े बुजुर्ग होते होंगे, जब उनके अंदर, दिल के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं घबराहट होती है, तो आप नहीं जान पाते हो। जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं खुद वो आपको बुलाते हैं, अरे भैया सुनते हो घर परिवार किसी सदस्य का नाम लेकर, है ना, अरे भैया रोहन, सोहन, राम जरा इधर आओ, न जाने क्यों अंदर ही अंदर घबराहट हो रही है। अब आपको पता नहीं चलता है तो दादाजी चिल्लाते हैं, दादाजी चिल्लाते हैं भैया दौड़ो, न जाने क्यों अंदर ही अंदर बेचैनी या घबराहट हो रही। वो आपको दिखती है क्या? नहीं। लेकिन दोस्तों घबराना क्रिया है। जब दादाजी या दादी जी बूढ़े बुजुर्ग होते, हाथ पांव अपने पटकने लगते हैं, तो हम खुद दौड़ पड़ते हैं, अरे दादाजी क्या हो गया। तो दोनों में डिफरेंस है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जहां भी ये आ जाए, जैसे दोस्तों हम यहां शब्द लिख रहे हैं, इस शब्द को ध्यान से सुनो। जैसे हमने लिखा जवान, अब ये विशेषण शब्द है। क्या है? विशेषण है। विशेषण की पहचान अगर करना है तो कैसा, कैसी और कैसे लगा लेना, इन्हीं के ऊपर सेंटेंस बनाना। कैसा, कैसी, कैसे लगा के विशेषण की पहचान की जाती है। कैसा व्यक्ति, जवान व्यक्ति, तो ये विशेषण होता है। अगर फिट बैठ जाता है, अगर फिट बैठ जाता है कैसा, कैसी, कैसे पर, तो कैसा व्यक्ति, जवान व्यक्ति, और इसी में ई लगा दो, ई जोड़ दो, तो बना क्या दोस्तों? जवानी। अब ध्यान से सुनो, तो जवानी बना। अब ये जवानी शब्द जो बना ना, ये भाववाचक संज्ञा बन गया। ध्यान से सुनो, क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा। तो जवान शब्द विशेषण है और ई प्रत्यय जोड़ दिए तो जवानी बना। जवानी क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा।
ध्यान से सुनो, सब बताएंगे दोस्तों। अब देखो, जैसे मैंने एक शब्द यहां लिखा दोस्तों, बूढ़ा, क्या लिखा, बूढ़ा, और यहां इसमें हम जोड़ दिए पा प्रत्यय, क्या, पा प्रत्यय। अब ये बना क्या, पा प्रत्यय यहां लिखे नहीं दोस्तों, वो भी लिख लेना, एक पा प्रत्यय होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पा प्रत्यय भी आता है, पा दो दिए। अब ये बना क्या, बुढ़ापा। तो ये जहां आ जाए, जरा देखो, जहां आ जाए, देखो यहां लास्ट में क्या आया, पा आया। तो कैसा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, ये विशेषण हुआ, और यहां पा जोड़ दिए, बुढ़ापा। तो बुढ़ापा क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है। जवानी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगर ना को यहां आधा करोगे तो ई स्वर तो ही निकलेगा, ई स्वर तो ही निकलेगा दोस्तों, समझो इस लॉजिक को। अब कोई कहे कि भैया आप बता रहे हो परिभाषा में कि ये दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस करते हैं। जी हाँ, यहाँ जवानी और बुढ़ापा पे मत जाइए कि आप हम इसको देख पाते हैं, नहीं देख पाते हो। आप क्या सोचते हो किसी व्यक्ति के दाढ़ी बाल पक जाते हो तो बूढ़ा हो गया? नहीं नहीं, कोई व्यक्ति वर्षों से बीमार हो तो उसके शरीर की ताकत कम हो जाती है, वो किसी लाठी का या डंडे का सहारा लेकर चलता है, तो क्या वो बुढ़ा हो गया? नहीं 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 नहीं, ध्यान से सुनो, रीजन सुनो, मजा आएगा। ये ताकत की बात होती है, अंदर जो बल होता है, जो ताकत होती है, उस पर, पावर फैक्टर पर ये निर्भर होता है। ताकत अंदर रहती है तो व्यक्ति जवान दिखता है, ताकत अगर घट जाती है तो व्यक्ति बूढ़ा दिखाई देता है। तो क्या जो आपके अंदर एनर्जी है, ताकत है, बल, वो दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। इसीलिए ये क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, चाहे इससे समझो चाहे इससे। अच्छा, जैसे हमने कहा दोस्तों, बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मीठा कहा, मीठा ना कहकर हम कह दें, अब डायरेक्टली चल रहे हैं फटाफट, मिठास। मिठास में मूल शब्द निकालोगे तो मीठा निकलेगा। कैसा है, मीठा है विशेषण, और यहां निकालोगे अगर प्रत्यय ना तो आस निकलेगा, मिठास। ठा को आधा करो, आ निकलेगा, और यहाँ सा है तो आस लगा दिए, तो आस प्रत्यय, समझ गए। जैसे हमने लिखा दोस्तों भोला, क्या, भोला, और यहाँ पन जोड़ दिए, क्या हो गया दोस्तों, भोला, भोलापन। तो जहां ये प्रत्यय किसी शब्द में जुड़े हों, लेकिन वो शब्द क्या हो, या तो जातिवाचक संज्ञा, या तो सर्वनाम, या तो विशेषण, या तो अव्यय। तो स्टूडेंट अगर ना समझ पाना तो इस पर ध्यान मत देना, जो ये प्रत्यय मैंने बताया है इसी पर ध्यान आपको देना है कि ये प्रत्यय जहां भी मिल जाए वो याद रखना भाववाचक संज्ञा होंगे। भोलापन, लड़कपन, बचपन, ऐसे प्रश्न आएंगे। जैसे आवट, आवट पे दे दे मिलावट, सजावट, बनावट, मिलावट, सजावट, बनावट। दोस्तों बहुत सारे शब्द नहीं लिखेंगे। इमा, जैसे लालिमा, जैसे लाल लिख दिए, लाल शब्द जो होता है रंग है, संज्ञा है लाल, प्लस इमा लिख दिए तो बनेगा क्या, लालिमा बनेगा। देखो लालिमा क्या हो गई। अब यहाँ अलग करो, लाल शब्द तो अलग हो जाएगा ना, मूल शब्द जब निकालोगे तो मूल शब्द लाल निकलेगा और इमा बाहर निकल जाएगा। यहाँ ला को आधा करोगे तो इमा निकलेगा ना, तो देखो इमा इसमें लगा होगा स्टूडेंट। तो लालिमा, ऐसे इयाली, जैसे हरियाली, जैसे आ जाएगा हरियाली। जैसे दोस्तों ता आ जाएगा, जैसे मैंने लिखा सुंदर, जैसे मैंने क्या लिखा सुंदर, और ता जोड़ दो तो क्या बनेगा, सुंदरता। जहां ता लास्ट में आ जाए समझ जाना भाववाचक संज्ञा। जैसे मानवता, जैसे मित्रता, मित्र से मित्रता, मानव से मानवता। समझो इस लॉजिक को दोस्तों। जैसे हमने कहा, जैसे मैंने कहा आधा तय को जोड़े, जैसे मैंने कहा मामात्व, मामात्व, पुरुषत्व, जैसे आ जाए गुरुत्व, क्या आ जाए, गुरुत्व। देखो ऐसे प्रश्न आएंगे, आधा तय लगे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। स्टूडेंट दिखाई ना दे रहा हो तो बताइएगा जरूर, है ना। क्लास समझ में जरूर आ रही होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं, एक एक हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट आइए जरा देखते हैं दोस्तों, यहां तक आप समझ गए सभी लोग, है ना। तो ये रहा, अगर ये जोड़ देते हो, मेरा कहने का मतलब ये रहा। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, आपके एग्जाम में आ जाए, जैसे क्रोध दे दे, जैसे ईर्ष्या दे दे,
जैसे क्रोध, जैसे ईर्ष्या, जैसे सॉफ्टवेयर, जैसे हवा दे दे, है ना दोस्तों। ये सब दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ठंड, जैसे हम कहते हैं भैया कूलर बंद कर दो, एसी बंद कर दो, ना जाने क्यों मुझे ठंड सी लग रही है, तो आप महसूस करते हो तब दूसरे को बताते हो, लेकिन ठंड को ठंडा कर दे, ठंड को ठंडा तो विशेषण हो जाएगा, इसी ठंड में आप प्रत्यय जोड़ दें तो ठंडा हो जाएगा, तो ये विशेषण हो जाएगा। बात समझ चुके होंगे। तो दोस्तों इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये प्रत्यय कहीं भी आ जाए तो याद रखना। जैसे हम कहें दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन लास्ट में और दे रहे हैं। जैसे आता है सौंदर्य, ये भी समझ लेना, रे प्रकार वर्ण जहां है, संपूर्ण हिंदी पढ़नी और प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ी है, ये रे प्रकार वर्ण होता है जो आप रा बोलते हो, आधा रा, उड़ंतु रा, चुटकी हमारा बचपन में बोलते थे। सौंदर्य आ जाए, माधुर्य आ जाए, ये रे प्रकार वर्ण जहां भी आते हैं, इससे भी बना शब्द भाववाचक संज्ञा होता है। बात समझ गए। चलो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं और क्या होते हैं, समूहवाचक। चलो इसको रिमूव कर रहे हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो। चलो अब हम बात अगर करें स्टूडेंट इसमें औरों की, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा, आपने भाववाचक संज्ञा तो देखा है ना, क्लास लंबी भी ना हो और समझ में आ जाए स्टूडेंट। जैसे देखो दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा, आप समझो यहां द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होते हैं, मटेरियल नाउन। ध्यान से सुनना दोस्तों, जो सभी पदार्थ होते हैं, सभी पदार्थ दोस्तों, सभी पदार्थ का मतलब जैसे मैंने दे दिया सोना, चांदी, क्या दे दिया, सोना दे दिया, चांदी दे दिया, तेल दे दिया, घी दे दिया, लोहा दे दिया, पानी दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, क्या ऑक्सीजन दे दिया, कोयला दे दिया, क्या दे दिया, कोयला। तो ये सभी धुआं दे दिया, मतलब सभी भी जो ये मैटर होंगे, जितने भी पदार्थ होंगे, धुआं आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, तेल आ जाए, घी आ जाए, वनस्पति चीजें, जो भी चीजें आ जाए, कोयला आ जाए, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता, ये सभी आ जाए, तो स्टूडेंट याद रखना वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी स्टूडेंट, द्रव्यवाचक संज्ञा होंगी। क्या होंगी स्टूडेंट, द्रव्यवाचक संज्ञा होंगी। यहां तक की बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहां तक की बात आ गई। अब हम बात करने वाले हैं, ये तो समझ जाओगे क्योंकि ये बहुत सिंपल होते हैं अगर एग्जाम में आते हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा क्या होते हैं दोस्तों, जैसे जहां समूह का बोध कराए, जैसे दे दे परिवार, दल, सेना, संगठन, पुलिस, फौज, भीड़, मेला, झुंड। देखो दोस्तों आप खुद ही जान जाओगे, ये समूहवाचक संज्ञा है। जैसे परिवार दे दे, परिवार एक नहीं मिलके बनता है, दल दे दे, सेना दे दे, संगठन दे दे, पुलिस दे दे, फौज दे दे, भीड़ दे दे, मेला दे दे, झुंड दे दे, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। क्या होते हैं, समूहवाचक। लेकिन दोस्तों ये चीजें आपके एग्जाम में बहुत कम आती है, मैं रियल बता दूं, सिर्फ आपको वही पढ़ के जाना है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और क्या भाववाचक संज्ञा ही पढ़ के जाना है स्टूडेंट। एक बार आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो स्टूडेंट आपका भाई आपका दोस्त अपनी बाणी को ही विराम देता है और ये वीडियो अभी प्लेलिस्ट में पड़ जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं, रेगुलर पढ़िए, क्लास रेगुलर चलेगी और हम उपसर्ग और प्रत्यय जल्द लेकर आएंगे जो एग्जाम में आ रहे हैं, है ना। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी बाणी को विराम देता है, फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।